बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज हम बनाएंगे गोभी गोश्त का सालन। और गोभी गोश्त बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से, मट्टी की हांडी में, जैसा कि गांव में देसी तरीके से तैयार किया जाता है। बहुत ही टेस्टफुल बनेगा, खुशबूदार बनेगा। आप मेरी इस रेसिपी को एक दफा इस तरीके से घर में जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब मजेदार ये देसी गोभी गोश्त का सालन। लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार गोभी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने खूबसूरत सी मट्टी की हांडी ली है। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। हस्बे जरूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच साबुत सफेद जीरा। जीरे को आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए अच्छे से ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना है, ताकि जीरा अच्छे से रोस्ट हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ज्यादा भी जीरे को हमने नहीं पकाना, वरना जीरा जल जाएगा, जिसकी वजह से जीरे का टेस्ट खराब हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज का प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ लच्छेदार प्याज आपने शामिल कर देना है। मोटा प्याज नहीं काटेंगे और ना ही प्याज का पेस्ट बना के शामिल करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्याज को ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज हो जाए। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि 3 से 4 मिनट मैंने प्याज को ऑयल के अंदर फ्राई किया है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इससे ज्यादा हमने प्याज को नहीं पकाना। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर, 3 से 4 सब्ज मिर्च। दोनों चीजों को आपने मोटा मोटा सा काट लेना है। अब यहाँ पे हमने टमाटर और सब्ज मिर्च को भी प्याज के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है, ताकि सब्ज मिर्च का कच्चापन खत्म हो जाए और जो टमाटर हमने शामिल किए हैं वो भी नरम हो जाए। 4 मिनट मैंने टमाटर और सब्ज मिर्च को पकाया है। चेक करें, माशाल्लाह अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, सब्ज मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इससे ज्यादा इस दोनों चीजों को हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे मुर्गी का गोश्त। आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बोटियां थोड़ी सी छोटे साइज की रखवानी है। और चिकन को, मीट को, गोश्त को आपने अच्छे से पहले धो लेना है। धोना बहुत जरूरी है अच्छी तरह। गोश्त के साथ इसमें डाल देंगे मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। इतना ही आपने शामिल करना है अच्छे टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। अब आपने अच्छे से गोश्त को टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन के अंदर मिक्स करना है। इसको तकरीबन इतनी देर तक हमने फ्राई करते रहना है जब तक कि चिकन का कलर अच्छे से वाइट ना हो जाए और चिकन के अंदर जो पानी होता है वो खुश्क ना हो जाए। चलिए जी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चिकन का कलर अच्छा खासा सफेद वाइट हो चुका है और चिकन ने देखिए माशाल्लाह कितना ज्यादा यहाँ पे पानी छोड़ा है। एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल इमरान उमर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपका भाई, आपका शेफ कैसे काम कर रहा है। जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने अपने भाई इमरान उमर को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब दिल से थैंक यू सो मच। आप जनाब इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। आप कोई भी अपनी पसंद की सब्जी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गोभी के मौसम में एक दफा आपने गोश्त गोभी इस तरीके से जरूर बनानी है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। गोभी डालने के साथ इसमें मसाले शामिल करेंगे। बेसिक से मसाले जाएंगे। इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर भी जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के। दोनों मसालों के अलावा अभी इसमें कुछ भी शामिल हम लोग नहीं करेंगे। नमक ऑफ कोर्स जाएगा टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून शामिल करूंगा। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मसालों के साथ ही जनाब इसमें मैं डालूंगा एक छोटा कप 3 से 4 टेबल स्पून भर के दही के। दही से अच्छा टेस्ट आएगा, सालन में खूबसूरती आएगी और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। अब आपने एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं कि आप इसमें पानी शामिल कर देते हैं। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना।
गोभी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, चिकन ने भी पानी छोड़ा हुआ है और जनाब इसमें हमने दही भी शामिल किया है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी शामिल किए बगैर जनाब इसको हमने पकाना है। इसके ऊपर अपना खूबसूरत सा मिट्टी का ढक्कन लगा देंगे और गोभी गोश्त को पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। चलें जी, गोभी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, रंगत चेक करें माशाल्लाह सालन की। और इसको हमने मट्टी की हांडी में पकाया है और इसको हमने मट्टी की हांडी में पकाया है बिल्कुल स्लो से फ्लेम पे। चेक करें माशाल्लाह गोभी अच्छे से गल गई है, चिकन भी अच्छे से जनाब गल गया है। आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाली है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपने लाजमी शामिल करनी है। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के, ऑप्शनल है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर बिल्कुल पाउडर शेप में आपने 1 खाने का चम्मच भर के शामिल कर देना है। अब आपने आग का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे हमने गोभी गोश्त को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लेना है। अच्छे से इसको भून लेना है ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी बच गया है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और मसालों का टेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाए। चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से गोभी गोश्त के सालन को मैंने भून लिया है। माशाल्लाह चेक करें, सारा आयल, दही का भी आयल और आयल भी ऊपर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोभी गोश्त का सालन बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे जनाब बड़ी ही जबरदस्त सी फाइनल लुक के साथ। लें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करें गोभी गोश्त का देसी सालन कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है और मट्टी की हांडी में पकाया है तो इसकी खुशबू ही जनाब अलग है। आप चेक कर सकते हैं कि 10 मिनट पहले मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, अभी तक मट्टी की हांडी में सालन पक रहा है। आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। गोभी गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।